अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सैलाब की तबाहकारियों के दर्दनाक मनासिर देखने में आ रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि 3 करोड़ मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर एक अजीब सी बेहिसी तारी है। वो एक मिसरा है बड़ा मशहूर, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। ये जो हिजरत शुरू हुई थी 14 अगस्त 1947 के लगभग, मुझे लगता है वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। एक शेर है शहजाद मरहूम का, मैं कि खुश होता था दरिया की रवानी देखकर, कांप उठा हूँ गली कूचों में पानी देखकर। अभी फैक्ट सामने आएंगे। अब तक के फैक्ट्स जो हैं ना वही डरावने हैं बहुत ज़्यादा। मौत के घाट उतरने वाले 940 लावारिस पाकिस्तानियों का कातिल कौन है? ये डूब के नहीं मरे, ये कत्लेआम है। 1345 जख्मियों का हिसाब है। कोई इस मुल्क में कोई एहतसाब ब्यूरो ये हिसाब लेने वाला? 80 लाख मवेशी, आपको पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। 80 लाख मवेशियों का कसाई कौन है? 68,000 घर, 68,000 घर बिल्कुल मलियामेट हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। 3,000 किलोमीटर सड़कों की तबाही पे कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। 145 ब्रिजेस छोटे बड़े मिला के वो कोलैप्स कर चुके हैं। और देखो, ये सदियों से नहीं हजारों साल से हो रहा है, लेकिन 21वीं सदी में भी ये इतने बेहिस लोग हैं। और हम कौन लोग हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम कौन लोग हैं? वो जी उसके साथ जो ये तशद्दुद हुआ, वो तशद्दुद हुआ, वो नाहिल हो जाएगा, वो अहल हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत आ जाएगी, कर्जा मिल गया है, भीख मिल गई है। खुदा की पनाह। और इन हालात में भी हमारे मुल्क के सियासी गैंगस्टर्स अपनी गैंग वॉर्स में मगन हैं, क्योंकि ये बेहिस लोग हैं। आप यकीन करो, ये अखबारों में देखते हैं, को टीवी पे अब तो दिल नहीं करता टीवी देखने को, सवाए अफवाज पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक या एक आध कोई पता नहीं कौन सी कॉरपोरेशन या कोई इस तरह का कोई नाम मैंने कहीं पढ़ा है। कोई एक मेन स्ट्रीम पार्टी बताओ, एक मेन स्ट्रीम पार्टी बताओ इस मुल्क की जो आपको एक्टिव नजर आती हो। देखो, अब मेरा ख्याल है हमारी दुआएं भी रूठ गई हैं, हमारी बद्दुआओं में भी असर नहीं रहा। इंतज़ार करो अल्लाह की वो बेआवाज़ लाठी किस वक्त हरकत में आती है। और मैंने रिसेंटली एक बड़ी खूबसूरत बात, शायद आज के ही, वो लिखता है कि यहाँ इन्हें देखने वाला कोई नहीं। ये जमहूर लानत, जमहूर बर्बाद, जमहूरियत आबाद। और जमहूर के अवाम के बारे में वो कहता है, शायर कहता है, यहाँ इन्हें देखने वाला कोई नहीं, ना ही जरदारी हाउस की खिड़की कोई, जाती उम्रा बनी गाला कोई नहीं, यहाँ इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। सो ये है मातमी कर सकते हैं बैठ के, वो हमारे नसीबों में लिखा गया है। लेकिन हसन साहब, स्यापे की नाने लगती हैं हर जगह पे, अखबार भरे हुए हैं, हॉल उठता है, लेकिन पता नहीं क्या है, इनके प्रोटोकॉल खत्म नहीं होते, इनके चेहरे की चमक धमक, ये कैसे ढीठ लोग हैं। ठीक है हसन साहब, पीते क्या है, इनका फेवरेट मशरूब क्या है? जी हसन साहब, दूसरी तरफ अलमिया ये है कि उन इलाकों में टेंटों की अशद ज़रूरत है और टेंटों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जिस वक्त में कीमतें कम करनी चाहिए उस वक्त में कीमतें बढ़ा दी गई हैं। किस कदर इखलाकी गिरावट है हमें। भाई, नहीं अखलाकी छोड़ो, हम जिंदा कौम हैं और इक्तिसादियात का एक बुनियादी उसूल है सप्लाई एंड डिमांड। लोग मरते मर जाएं, खुराक भी महंगी हो जाएगी, वो जो कहते हैं सर पे छत, वो टेंट वेंट या जो, वो भी महंगे हो जाएंगे। जिस चीज़ की तलब बढ़ेगी
उसकी कीमत बढ़ेगी, सही। उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी। दूसरी तरफ और ये हुकूमत ही नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ये कौन कर रहा है? ये तो हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत की नाअहली ये है कि वो इसमें अपना इंतज़ामी रोल प्ले करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। हज़रत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मदद करें। वाह है, वाह है, ठूठा उठा के पहुंच गए ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास। जब उनका वोट का हक खाया तुमने, तब ख्याल नहीं आया था? वो बैन करो उनकी इनकम इस मुल्क में, जिसके बलबूते पे ये मुल्क चल रहा है जुज़वी तौर पे। मदद मांगने ठूठे उठा के बीबी पहुंच रही है वहां, मदद करें। उनका वोट जो है, वोट का हक किसने खाया है? क्यों? अगर उनकी मेजॉरिटी प्रो पीटीआई ना होती, तुम लोग कभी ये काम ना करते। लोग इतने बेवकूफ हैं। हसन, मरियम नवाज ने कहा है कि सैलाब ज़दगान की तस्वीर देखकर दिल तड़प रहा है। हाँ, इनके दिल जो हैं वो इनके दिल तड़पते हैं। लोग पूरे के पूरे इंसान मरते हैं और मरने से पहले तड़पते हैं, पूरे के पूरे। ये दिल दुल वाली बात बस ठीक है। अच्छा, किसी वो मुंशी ने लिख दिया होगा जुमला की बीबी बोल देना, अच्छे नंबर बन जाएंगे। सही। हाँ साहब, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे को पूरी दुनिया ने भरपूर मीडिया कवरेज दी, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। देखो बात सुनो, ये इनकी मत मारी गई है। मैं देखो, इनका इक़्तिदार में आना ही इस बात की, अच्छा उसकी वजह समझ में आती है। मुकदमात और घेरा तंग होता जा रहा था, ये वो, चलो इन्होंने एक जुआ खेल लिया। उसके बाद मुसलसल मैं देख रहा हूँ हर उल्टी सीधी हरकत ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बैनुल अक़वामी बेइज्जती को दावत देने वाली बात है। वो 70 साल का आदमी है, उसके क्रेडिट पे बेशुमार अचीवमेंट्स हैं। मुझे क्रिकेट से भला कोई दिलचस्पी हो ना हो, लेकिन वर्ल्ड कप कौम के लिए तो खिलाना था बहुत बड़ा। उससे लेके ये शौकत खानम नमल पे एक नई पॉलिटिकल पार्टी, यानी 2 माफियास के मुकाबले पे एक नई पार्टी खड़ा कर रहा। अच्छा, इस बंदे को आप दहशतगर्द कहोगे तो दुनिया तुमसे ये नहीं पूछेगी कि भूख नंग दहशतगर्दी नहीं है, बेरोजगारी दहशतगर्दी नहीं है, मुल्की वसाइल लूटना दहशतगर्दी नहीं है, अपने मुल्क को हुकूमतों के लिए रख के बाकी सब कुछ बाहर रखना ये दहशतगर्दी नहीं है। सीरीज ऑफ रेप्स इन दिस कंट्री, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ये दहशतगर्दी नहीं है। इमरान का वो लबो लहजा रफ है। अच्छा, मेरा ख्याल है 16, 17, 18, मुझे नहीं पता, उनमें बाहर चला गया। वो गोरा है, उसको आज भी आप तुम कह के तू कह के बुलाओ, उसके माथे पे कोई बल नहीं आएगा, कोई रखना नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिलावल का मजाक उड़ता है कि वो कांपें टांग रही थी और ये बेनज़ीर भुट्टो ने कह दिया था एक बार अजान बज रहा है। वो उसका अपना एक मखसूस लबो लहजा है। वो अगर दहशतगर्दी है तो फिर तो मुझे भी उम्मीद रखनी चाहिए इस तरह के सर्टिफिकेट की किसी वक्त भी। अच्छा, जो दहशतगर्दियाँ इनकी रिकॉर्ड पे हैं, जिनका पता ही नहीं चला हमें आज तक, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हमला, जस्टिस कयूम, बहुत सुनने वाली बात है, डूब मरना चाहिए। जो सारा डायलॉग हुआ कि जी जज बुक्स से भरे हुए, अच्छा वो अल्लामा इकबाल की बहू, बुजुर्ग खातून, बेटा बैरिस्टर, शौहर जज, खुद जज, उनके घर पे हमला। अच्छा, इससे भी ज़रा पीछे चले जाओ आप, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कैंगरू कोर्ट्स। भाई बुरा भला कहने का दुश्नाम तराजी का तरीका होता है ना अपना अपना। कैंगरू कोर्ट्स, ये रेडिक्यूल करना, इल्ज़ाम तराशी, दुश्नाम, ये हमारा कल्चर बन चुका है और ये पूरी कौम का ही हो चुका है, चूँकि ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। और मुझे यकीन है अगर कल जावेद मियाँ दाद पॉलिटिक्स में आ जाए, ये उसका वो जो फेमस छिक्का है ना शारजा वाला, ये उसको भी दहशतगर्दी करार दे देंगे।
सही कि जी अगर किसी के मुंह पे जा लगता तो क्या बनता। ठीक है। हर साहब, एक तरफ इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। इमरान खान लोगों के दिलों में बसते हैं, इन पाबंदियों से कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं है, मकाना बात है। देखो, जो दिलों की धड़कन वाला स्टेटस हासिल कर ले ना, एक ज़माने में यूब खान ने कोई झूठे सच्चा को, झूठे ही होंगे सारे, को मामूली से पर्चे छोटे मोटे को भुट्टो के ख़िलाफ़, तो उसने हंस के कहा कि इस पागल को ये नहीं पता कि जब किसी आदमी की शोहरत और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत, उसके घर की गली का मोड़ मुड़ जाए तो फिर उसे कोई बदनाम नहीं कर सकता। तो तकरीरों पर पाबंदी क्या है? हर बंदा इस मुल्क का जो मेजॉरिटी, स्वीपिंग मेजॉरिटी, वो गिरेबान में, वो कहते हैं ना, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीर यार। वाह। जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो उसकी ये कौन होते हैं? और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई हवा को मुट्ठियों में बंद करने की कोशिश करे। ये उसको इन्हांस कर रहे हैं, ये उसका बड़ा कर रहे हैं, उसको मज़ीद ख़तरनाक कर रहे हैं। तो लगा रहने दो इनको, मत तुम्हारी गई है इनकी, इसमें कोई शक नहीं रह गया मुझे। ठीक है हसन, इमरान खान ने कहा है कि मेरी आखिरी कॉल से पहले इलेक्शन, वरना इस्लामाबाद का रुख करेंगे। यहाँ तो मेरा इमरान खान को भी ये मशवरा होगा कि भाई लड़ाई या जंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू करनी नहीं चाहिए। इस हद तक अगर आपने जाना है तो ज़ाहिर है ये बथेरे सियानों का मजमा है, पूरे का पूरा वहाँ बैठी होती है पूरी बटालियन। सोच समझ के फैसला अगर इनका यही है तो अल्लाह बरकत दे, हम बस दुआ ही दे सकते हैं ना जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दबंग रिमार्क्स दिए हैं, कहा है कि धांधली के खदशात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। अगर हादसा होने पर मोटरवे बंद नहीं की जाती, इस तरह तो धांधली के खदशात को बुनियाद बनाकर क्या इंतखाबात ही ख़त्म कर दिए जाएँ? सुभान अल्लाह जी, मेरा तो सलाम अपनी सुप्रीम कोर्ट को। और कोई पूछे इन लोगों से, मैं इनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? आप यकीन करो, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपकी गाली भी डिज़र्व नहीं करते। ये मतलब क्या है इसका? अगर सादा वो सलीस ज़बान में तर्जुमा करें तो चूँकि दूध मिलावट के अलावा मिलता ही नहीं, दूध बैन कर दें। सब्जियां जहरीले पानी में उगाई जाती हैं, हमारे यहाँ सब्जियां भी बंद कर दें। दवाइयाँ चूँकि बहुत सारी जाली भी बनती हैं, इसलिए इनको भी बैन कर दें। डिग्रियाँ यहाँ डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, तालीम बंद कर दें। प्रैक्टिकली बंद ही है। लोग गलत ड्राइविंग करते हैं, सड़कें ख़त्म कर दें, गाड़ियों को आग लगा दें। मताना सूरत है, पैटी, ना कोई गहराई, ना कोई गिराई, ना कोई विजडम, ना कोई डेप्थ, ना कोई विजन। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो भेजते हैं, ये वो हैं जिन्हें उनका मुल्क नहीं पाल सका, वो तुम्हें पाल रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा करो, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और उनका वोट का हक बहाल करो, वरना आज नहीं तो कल ये तो बहाल होना ही होना है। और बंद करना है तो साथ उनका भेजा हुआ पैसा भी बंद करो ना, फिर देखते हैं क्या कुछ खुलता है और क्या कुछ बंद होता है। ठीक है हज़ब, चीन के कौंसल जनरल ने कहा है कि इमरान खान के दौर में CPEC पर काम मुतासिर नहीं हुआ। आप यकीन करो, चंद दिन पहले वॉक पे मेरी कुछ लोगों के साथ बहस हो रही थी। ये इतना गलीज़ प्रोपेगेंडा, गलीज़ लोगों ने कुछ किया है। लोग मेरे साथ कुछ लोग यही बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें समझा रहा था कि यार इंसान बनो। अब आ गया है, काउंसिल जनरल का बयान आ गया, इस पर बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ये हर तरह का अच्छा, बुरा, गंदा, गलीज़ प्रोपेगेंडा करने से बात नहीं आते। हसन, चीनी काउंसिल जनरल ने यह भी कहा है कि चीन अमेरिका की जगह नहीं ले रहा, वो सुपर पावर है, दोनों का मवाजना दुरुस्त नहीं। बहुत खूबसूरत, बड़ी मैच्योर, बड़ी ग्रेसफुल बात की है इन्होंने, जो जिनका आप बात कर रहे हो। देखो, यही फ़र्क है हम में और चीनियों में। वो हमारे बाद आज़ाद हुए, इतना कुछ अचीव करने के बाद, मेन स्ट्रीम में दुनिया की आने के बाद, वो अपनी औकात पहचानते हैं और पब्लिकली देखो उसका इजहार भी कर दिया उन्होंने। हमारी खुराक है मिली नगमे, बड़कें, दावे,
औकात देखो, गाली गलौज समेत ये जो है ना, चैन से नहीं बैठेंगे, खून पसीना एक कर देंगे, आहनी हाथों से निपटेंगे, बैली आंख से नहीं देखने देंगे, इस तरह के छिछोरे किस्म के 20, 30, 40 जुमले हैं। अपने हुक्मरानों को कहो इसके बगैर मुझे गुफ्तगू करके दिखा दें। पाई पाई गरीबों पे निछावर करते, बिल्कुल वो आदाब और टाइप मैगजीन्स होते थे एक ज़माने में, घटिया किस्म के, एक ख़ास तरह की क्लास के लिए। उनके चंद 20, 25, 30, 40 जुमले इन्होंने रटे हुए हैं। और मैं कई बार कॉलम्स में लिख चुका हूं कि चीन जो है इसको भी बड़ा पेंडा तय करना है। अमेरिका की तो वो जो टेलीस्कोप गई है, बाकी उनके हवारियों साथियों के साथ मिलकर जो उन्होंने किया, को खौफ खुदा करो। ये हम जैसे इस पे फुदकते हैं, अच्छा खुद किसी खाते शुमार में नहीं, इस बात पे कि चीन सुपर पावर, चीन तो बहुत अच्छी बात है हो जाए, लेकिन भाई बड़ा दूर है अभी, और हो भी जाए तुम कौन हो? जो वो रियलिस्टिक कौम है, ये है जिंदा कौम। यानी उनका एक इतना मुअज़्ज़ज़ काउंसिल जनरल, एक उनका एक नुमाइंदा कह रहा है कि भाई वो सुपर पावर है, हमें तो अभी बड़ा लंबा पैंडा और रास्ता तय करना है। यही फ़र्क है जेन्युइनली जिंदा कौमों में और ख़ुद को धोखा और फरेब देने वाली कौमों में, यही फ़र्क है। ठीक हो गया। हसन साहब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया कतर का दौरा किया है। 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद कराची कार्गो सर्विसेज संभालने रोजवेल्ट होटल के 25% हिस्स की हुकूमती पेशकश की गई है। देखो बात सुना, बात लंबी हो जाएगी लेकिन सुन लेना। एक बंदे ने किसी के पैसे देने थे, तो उसने जो था कर्ज का, उसने मकरूज को कहा कि यार तू इंसान का बच्चा बन, तूने इतना पैसा मेरा देना है, तू अदायगी की सूरत पैदा कर। उसने कहा देखो बात सुनो, ज़्यादा बातें ना करना, मैंने टोटल बंदोबस्त कर लिया है। उसने कहा अच्छा कैसे? उसने कहा मैंने बीज दिए हैं कीकर अपने घर के बाहर, कीकर जूं ही जवान होंगे, यहाँ से गड्ढे गुजरते हैं रुई के, वो रुई की कीकरों में फंसा करेगी, वो मैं इकट्ठी किया करूँगा, मैं फलाना किया करूँगा, और फिर किस्तों में तुम्हारे पैसे दे दूँगा। वो बंदा बेबसी से हंस पड़ा। तो ये जो जिसने पैसे देने थे, इस ढीठ ने, बेशर्म ने कहा देखा रिकवरी की खबर सुनते ही तुम्हारी दंदियाँ बाहर आ गई हैं। ओ भाई ये बड़ी दूर की बातें हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने ओक ट्री का बीज दबाया हो, उसको जवान होने में टाइम लगता है। ये झुंझुने दे रहे हैं ना, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो कतर ने इतना दे दिया, यानी हमारा प्राइड क्या रह गया है? हमारे पास अच्छी खबर भी जो है ना, बुरी खबर से बदतर होती। खिजी हमारे कशकोल में कुछ और आ गया, तो इसका इंतज़ार करो, मैं देखता हूँ। और तब तक पता नहीं बड़े बड़े बेड़े डूब चुके होंगे, सारे टाइटैनिक पता नहीं किधर फिर रहे होंगे। ये कोई खबर नहीं है, ये इधर थोड़ी है, इधर डाला उधर निकाला। सही, ठीक है। ये कमीशन है, किकबैक है, इधर सौदा हुआ उधर मिल गया जी। ठीक है हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम इतनी ही करप्ट है जितनी दूसरी कौमें करप्ट हैं। यार एहसन इकबाल देखने में तो बंदा ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन पता नहीं इससे क्या हो जाता है। ख़ास तौर पे ये इस टर्म में ना अजीबोगरीब बातें आँखनी शुरू कर दी हैं। देखो जुज़वी तौर पे बात इसलिए ठीक है कि जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, और ज़ाहिर है करप्शन भी होगी। लेकिन एहसन इकबाल एक बात या गायब कर गया है या इसको समझ नहीं आ रही कि वतन फरोशी की हद तक करप्ट होने का एजाज़ वो चंद लोगों को हासिल होता है। ये मैं उस वक्त बैरून मुल्क था, एक बार मैं तफसील में नहीं जा रहा, हमने कोई जॉन डेयर वगैरह की मशीनें इस तरह को गैर मुल्की लोग, तो मैंने कहा यार अच्छा, उसने कहा यार पाकिस्तानीज़ और ये और वो, तो मैंने कहा इंडियंस के बारे में, उसने कहा इंडियंस भी करप्ट हैं, पाकिस्तानीज़ भी बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो पहले पूरा जोर लगा के अपना सीधा करते हैं सारा मामला गवर्नमेंट की तरफ से जो डील्स होती हैं इधर उधर, और फिर जब फाइनलाइज हो जाता है तो कहते हैं हमारा हिस्सा क्या है। जबकि पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी या ये वो है, ये शुरू अपने से करते हैं। बट दैट इज़ द डिफरेंस जो एहसन इकबाल को शायद समझ नहीं इस बात की
कि वतन फरोशी की हद तक करप्ट होने का, उसको फिर मातम उस पे होता है। बाकी इसने कोई नई बात नहीं की, जहाँ इंसान होगा करप्शन होगी। हाँ साहब, कुछ बात करते हैं बिजली के बिलों की, जिसमें होश रुबा इजाफा देखने में आया है। लोग सड़कों पर हैं, दफातर पर हमले कर रहे हैं, जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? आप कहीं भी ना जाएं। देखो, मुझे ना सोशल मीडिया पे हमारा जो अपना यूट्यूब वाला, उसमें एक सवाल आया और साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक छोटी सी मुख्तसर सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने कहा जी ये घर बंद है, पता नहीं 1 मिनट 3200 बिल। उसने कहा जी बिल है 200, 3000 टैक्सेस हैं। अब इसका इलाज, बिजली का अब एक ही इलाज है कि जिन लोगों ने ये सौदे किए थे, वो कब्रों के अंदर हों या बाहर हों या महलों में बैठे हों या अंदरूने मुल्क हों, उनको किसी तरह घेरो और उनको बिजली के झटके दो, वरना ये जान नहीं छूटती। मैं आपको एक बात बताऊं, ज़ाती तौर पे हमने अपने घर के लिए वो कराना था, वो क्या सोलर वगैरह का, तो जो कंपनी के लोग आए उन्होंने कहा जी कि हमें आपके बिल्स देखना है। तो मैंने कहा यार मैं फ़ोन करके अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ कि बिल कितना है। तो कहते नहीं, हमने बिल नहीं बेसिकली देखना, बिल के ऊपर हमने देखना है आपके यूनिट्स, कोई इस तरह का। आप यकीन करो मुझे झटका लगा जब बिल्स नीचे आए, तो आई वॉज शॉक्ड। मैं आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है कि बिल कितना था। कितना था? वो लाखों में था। और 5 बंदों की, आप जानते हो मरीम, इट्स अ फैमिली ऑफ 5 पीपल ओनली, 3 बच्चे 2 मियाँ बीवी, और अब में से पागल कोई भी नहीं है। सेटअप का आपको भी अंदाजा है अच्छी तरह, मेरी पूरी टीम को, आप इस घर का सब माशाल्लाह हिस्सा हो। तो ये अपने किए, देखो बात सुनो, ये अपने गुनाहों की सजा काट रहा है ये मुल्क। आवे आवे और फलां दे नारे बजणगे तो टमकां के नारे, अब नारे बज रहे हैं। ये कहीं शेर आ रहा है, कहीं तीर आ रहा है, कहीं तलवार चल रही है। अब काटो, ये फसलें हमने और आपने बीजी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी ठीक है हसन साहब, यानी कि अवाम के लिए रिलीफ कहीं भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑल पाकिस्तान अखबार फरोश फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल टिक्का खान ने वफाकी हुकूमत से अपील की है सरकारी इदारों में अखबारात की बंदिश के फैसले को वापस लें, इससे लाखों लोग बेरोजगार होंगे। ये टिक्का खान ने बहुत दर्द दिल के साथ बहुत बुनियादी बात की है। ये जो जालिम है ना, ये हुक्मरान पूरा, हमारी सारी एलीट बेहिस है, इनको कख नहीं पता, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ की कोई खबर नहीं। टिक्का खान चूँकि मुद्दतों से इनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, वो एक दुख जानता है अपनी बरादरी के। तो ये सवाए ढोंग के, नौटंकी के, ये सारे के सारे इनको कल, ये देखो बात सुनो, इक़्तिदार में आते हैं तो ताम झाम प्रोटोकॉल वगैरह, और कल तुम धक्के खाते फिरते हो। अच्छा जान तुम्हें इतनी प्यारी है तो कोई और धंधा कर लो। ये सिर्फ अपना प्रोटोकॉल छोड़ देना तो कोई काबिल जिक्र बहुत बड़ी बचत हो सकती है। इन गरीबों से क्या लेना है? ये जो हॉकर है, अखबार फरोश है, प्रिंट मीडिया का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, अखबारों का मुस्तकबिल, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। हॉकरों के पीछे पड़ गए हैं यार, इनकी मत मारी गई है। मजीद नफरत, और मेरी हॉकर कम्युनिटी से अपील है कि अब ये तुम्हें मजीद कोड़े मारना बंद भी कर दें तो इनका ये जुर्म माफ ना करना। इन्होंने सोचा कैसे? कभी देखा है सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश, आंधी, हॉकर कैसे आपके घर, और किसके बस, उसको मिलता क्या है? ये तो चूंकि अखबार पढ़ते भी नहीं है, इनको तो अंदाजा भी नहीं है लोगों के दुखों का। सच्ची बात ये है, ये जहालत के सरचश्मे हैं। वो कहा था ना भुट्टो ने, ताकत का सरचश्मा अवाम, वो तो खैर फ्रॉड था। क्या ताकत का सरचश्मा है, रोते फिर रहे हैं सरचश्मे। बहुत अफसोस। तो बहरहाल ये हॉकर्स के बारे में इनको कुछ सोचना चाहिए। मजीद नफरत। सही जी ठीक है। हसन, शौकत तरीन ने कहा है कि मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए बुरी हुकूमत के क़याम में मदद देने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरा ख्याल है 2 ही स्टेप्स हैं। बुरी हुकूमत है, इलेक्शन कराओ, जान छुड़ाओ भाई, मोटी बात है। सही। और मुझे तो कोई हल नज़र नहीं आता।
ठीक है हसन, दूसरी तरफ हॉकरों तक बात पहुंच गई है। जी शौकत तरीन ने जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की है और उन्होंने पार्टी में वापसी से इनकार कर दिया है। बज़ाहिर तो ठीक ही किया है। जहांगीर तरीन इज़ एन ऑनरेबल मैन, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वज़ादार आदमी। तो एक ऑनरेबल बंदे का जवाब यही होना चाहिए था। चूँकि अपनों से जब होता है ना इस तरह का, अपनों की तरफ से सलूक होता है, उस पर बंदा ज़्यादा बददिल होता है। लेकिन मेरा फिर भी जहांगीर तरीन साहब के लिए, वो जहाँ मुझे नहीं पता आजकल पाकिस्तान में हैं बैरून मुल्क हैं, कि जहांगीर तरीन जैसे बंदे से ज़रा ज़्यादा ग्रेस की और ज़्यादा बर्दाश्त की, कम से कम मेरे जैसा, मेरा उनसे बहुत अच्छा और बहुत पुराना ताल्लुक़ है, वो थोड़ा सबूत दें। जहाँ रिश्ते वास्ते ताल्लुक़ हों वहाँ हो जाता है, कोई बात नहीं। माजरत अगर करता है कोई तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। ज़िंदगी बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड चलती है। और इस सारे किस्सा कहानी में अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को जहांगीर तरीन जैसे तजर्बाकार, ज़हीन और विजनरी किस्म के लोगों के तजर्बात की ज़रूरत है। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो जाने। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं जट जाने तो बिज्जू जाने। अब ये ना पूछना कि जट कौन है तो बिज्जू कौन। ठीक है, नहीं हसन साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम सेगमेंट करेंगे क्रॉस फायर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, क्रॉस फायर शुरू करते हैं। मारूफ अदाकार अयूब खोसा ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि मेरा बलूचिस्तान डूब गया, खुदा के वास्ते बलूचिस्तान में खाना पानी पहुँचाएँ। अल्लाह पाक के बाद जो करना है पाक फ़ौज ने करना है, जमात इस्लामी ने करना है, तहरीक लब्बैक या सैलानी ट्रस्ट जैसे लोगों ने करना है। हुकूमत से प्लीज़ तवक्को ना रखें। बिलावल भुट्टो ने कहा सियासी तमाशे चलते रहेंगे, पहले सलाम मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पास। कराची की हालत इज़ार पर बरहम एक शहरी ने टीवी प्रोग्राम में कहा कि इनका जीए भुट्टो है, हमारा सत्यानाश है, हम मुर्दा कौम हैं। देखो, मुझे उस दिन से खौफ आ रहा है जब आवाम पानी और सैलाब की तरह इनके घरों में दाखिल हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा मुझे पता चला वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, मैं तैयार हो गया मगर वो आए ही नहीं। अच्छा, इन्होंने किस लिए गिरफ्तार करना था? उसने कोई बार पैसा स्मगल किया है, सुप्रीम कोर्ट पे कोई बम फेंका है, डॉलर्स वगैरह लेके मुल्क से फरार हो गया है। बहरहाल ठीक है, हुकूमत है, जो चाहे करे। सही। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा है इमरान खान ने अदालत के हवाले से गलत लफ्ज़ कह दिया तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अवैस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, क्योंकि गलती हो जाती है, माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। ठीक। बावकार लोगों का काम है। सही जी। नून लीग के आबिद शेर अली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े और कहा मिफ्ता साहब दफ्तर से निकले 200 यूनिट तो एक पानी की मोटर चलाने वाले का ही आ जाता है। आबिद शेर अली जब से लंदन यात्रा के बाद वापस आए वो ज़्यादा शेर हो गया, और मिफ्ता बेचारा फिदवी किस्म का इंसान है। ख्वाजा आसिफ होता तो क्या अच्छा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ अपनी हुकूमत की लाज भी होती है, जो कि मेरा ख्याल है बाकी नहीं रह गई। नेक्स्ट। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गिला किया कि मुल्क में मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है। भाई मेरी तो दुआ है मुकम्मल मार्शल लॉ हो, उसको कहें जो मर्जी, लेकिन इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। जी। आपके ख्याल में आलमी मीडिया इमरान खान को इतनी कवरेज क्यों दे रहा है? चूँकि इट डिजर्व्स इट, सिंपल। ठीक। नदीम अफजल चंद ने कहा है हुकूमत गरीबों का खून ना निचोड़े। नदीम अफजल चंद ने दुरुस्त कहा है, लेकिन बात अधूरी है। देखो, जोंक की एक जोंक का एक बिहेवियर होता है, वो खून पीना शुरू करे तो रुकती नहीं है जब तक वो फट नहीं जाती। अब जब तक ये फट नहीं जाते, खून पीते 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 धमाके से ये फट नहीं जाते, ये खून पीने से बाज आएंगे नहीं। कराची के एक शहरी मोहम्मद सलमान ने bbcurdu.com से बात करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ किस अदालत में मुकदमा करें? अवामी अदालत। अवाम मुकदमा करे और अवामी अदालत में करे और अवामी जजी फैसले करें। जी। वाह। MQM के आमिर खान ने कहा कि इमरान खान NA 245 की जीत को मुकम्मल ना समझें, ये बस एक फिजा है। ये तो वक्त बताएगा। मौलाना फजल रहमान ने फरमाया न्याजी फितने पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते।
आप आंखें खोल के भी क्या कर लेंगे। शेख रशीद ने कहा है कि इज्जत की सियासत बेशर्मी के इक़्तिदार से बेहतर है। देखिए, दो ही बातें होती हैं इस उम्र में, शेख रशीद वाली या मेरी उम्र में आदमी या तो सठिया जाता है या फिर दानिश और हिकमत की बातें करने लगता है। मेरा ख्याल है शेख रशीद दूसरी कैटेगरी में आते हैं। 13 जमाती इत्तेहाद के दौर में डॉलर मुल्क की सतह की बुलंद तरीन सतह पर, पेट्रोल तारीखी बुलंदी पर और महंगाई की शरह भी का भी 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है, 42% हो गई है। ये 13 जमाती इत्तेहाद के हाथों अवाम की तारीखी पजीराई मुबारक हो और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तगड़े हो जाओ जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिला किया है कि हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। उड़ते जहाज़ पे सवार होने की कोशिश नहीं करते और उड़ता तीर जो है उसको भी पकड़ने की कोशिश नहीं करते। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान का असल चेहरा शहबाज गिल है। वो किसी का असल चेहरा अयान अली है, किसी का मंजूर पापड़ वाला है, छोड़ो। सईद गनी को ज़रा अपने शान बात करनी चाहिए, अच्छा खासा आदमी है, भांडों की तरह झुकने शुरू कर दी। शेख रशीद ने गिला किया है कि मेरे शहर की रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS में टॉप किया, मैंने किसी गरीब को पार्लियामेंट जाते नहीं देखा। यार मैं आपको एक बात बताऊं, चूँकि पार्लियामेंट जाना जो है ना वो सख्ता काम है। ये जितने हैं इन सबको कहें सिविल सर्विस का इम्तिहान दें। कोई एक पर्चा भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये फेल ना हो। इंटरव्यू में पता नहीं मैं क्या। अच्छा, दूसरी बात एक और, ये मैं मुद्दतों से लिख रहा हूँ कि हमारे बच्चे लो मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के बच्चे जज भी बन जाते हैं, जर्नैल भी बन जाते हैं, मुसव्वर भी, दानिश्वर भी, शायर भी, अदीब भी, क्रिकेटर भी, खिलाड़ी, सब कुछ बन जाते हैं। पार्लियामेंट उन पे हराम है। और देखो, हराम खोर उसको पार्लियामेंट कहते हैं, उसको अवाम के नुमाइंदगान करार दिया जाता है जिनमें अवाम का रोल ही कोई नहीं। हसन मुबस्सिरीन का कहना है कि टीवी शोज को रेटिंग्स शहरी मिडिल क्लास के इश्यूज डिस्कस करने से मिलती है। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए मरियम, हर मंडी के अपने उसूल होते हैं। मेरे इत्तेफाक करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है हसन, आखिरी सवाल है। PTI की ज़रताज गुल ने कहा है हम भी कभी खूबसूरत थे, सियासत ने बेड़ा गर्क कर दिया, और शोहर से भी शिकवा किया, उसने कभी कोई तोहफा नहीं दिया, पता नहीं तोहफे किनको देते हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि आपने टांग तोड़ दी है। कभी हम खूबसूरत थे, ये मेरा ख्याल है नैयरा नूर मरहुमा ने, ये बहुत खूबसूरत है। कभी हम खूबसूरत थे। तो मैं ज़रताज गुल को यकीन दिलाता हूँ, बीबी आप आज भी खूबसूरत हैं और तोहफा 2 वे ट्रैफिक होती है। आप कभी मियाँ को दे के देखो, जवाबन वो भी कुछ ना कुछ कार्रवाई डाल देंगे। ठीक है, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।